जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनसीईआरटी फिजिक्स में। आज हम न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ेंगे। बीएसएफ आरओ आरएम के लिए फिजिक्स है। आपको बीएसएफ आरओ आरएम में न्यूटन के प्रथम नियम से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, या फिर इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, यानी गैलीलियो ने नियम दिया था जड़त्व का। और न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम यानी गैलीलियो का जड़त्व का नियम एक ही है। जो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था और न्यूटन के प्रथम नियम दोनों एक ही है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं इसकी न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना आरोपित किया जाए। मतलब कि आपको इसमें ये समझना होगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था मतलब विरामावस्था में वस्तु, तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बल ना लगा दिया जाए। ठीक है। यदि कोई वस्तु गतिमान की अवस्था में है तो वो गतिमान की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें कोई बल लगाकर उसे रोका ना जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समझने के लिए आप समझ लें कि यदि ये कोई वस्तु और एक पहली वस्तु ये है और दूसरी वस्तु आपकी ये है और ये विरामावस्था में है, तो ये विरामावस्था में ही रहेंगी दोनों जब तक कि इसमें गति ना कराई जाए। कोई बल लगा दिया जाएगा, जैसे मान लो इधर से हमने बल लगा दिया तो ये इधर जाएगी, तो ये इसमें भी बल लगा दिया तो ये दोनों वस्तुएं इधर आ जाएंगी। तो हमने ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया ना, ये वस्तुओं ने अपने स्थिति में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, इसमें बल लगा तभी तो स्थिति परिवर्तन किया है। अब यदि कोई वस्तु गतिमान है, मान लो यदि कोई वस्तु गतिमान है, जैसे ये वस्तु अपनी गतिमान है, साथ साथ में अपनी ये वस्तु गतिमान है। अब इनको हमें रोकना है तो इसमें बल आगे से लगाएंगे या तो इसमें कुछ पीछे से लगाया जाएगा, तो ये वस्तुएं आपस में रुक जाएंगी। जब ये वस्तुएं रुक जाएंगी बल लगाने से तो ये स्थिर अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यही अपने न्यूटन का प्रथम नियम है। और दोस्तों चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं इसका, न्यूटन के प्रथम नियम का। यदि वस्तु पर परिणामी बल शून्य है तो वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वस्तु में त्वरण नहीं होता है। यानी कि आपका जब F 0 है तो उसमें वेग परिवर्तन नहीं होगा और त्वरण आपका नहीं होगा। ठीक है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। अब आपको इसमें समझना होगा, देखिए जो आपका तीसरा पॉइंट है, जो आपका तीसरा पॉइंट है, ये न्यूटन का प्रथम नियम बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। तो ये एक बार आरएम में पूछा जा चुका, आरएम में और आरओ में भी आ चुका है। ये शायद 2016 में आया था। उसने पूछा था निम्न में से न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा देता है, गुणात्मक या गणितीय, ऐसे ही था। तो उसमें ये आ चुका है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। अब चौथे पॉइंट में हम चलते हैं दोस्तों। गणितीय रूप से इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि A बराबर 0, A मतलब कि आपका त्वरण हुआ है। जब त्वरण 0 हो जाएगा तो आपका बल भी 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि F बराबर हमने सूत्र पढ़ा है M × A। अब A बराबर हो गया है 0, तो F बराबर M × 0 का जब M में हम मल्टीपल करेंगे तो F बराबर 0, तो आपका बल भी 0 हो जाएगा। अर्थात माना कि जब त्वरण 0 है तो बल 100% 0 होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना वो जड़त्व की परिभाषा देता है, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी गैलीलियो ने जो न्यूटन का प्रथम नियम है ना, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो ने जड़त्व का नियम भी कहा था। जो अपना जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रथम जो आएगा तो विराम का जड़त्व आएगा, फिर गति का जड़त्व आएगा, फिर दिशा का जड़त्व आएगा।
अब आपको इसमें मालूम होना चाहिए, जब हमने न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा आपको अभी पढ़ी थी तो उसमें भी लिखा था यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक इसमें कोई बाबल ना लगा दिया जाए। ठीक है, इसी से जड़त्व के तीनों नियम इसी परिभाषा से ही निकले हैं। देखो कैसे, विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विराम में रहेगी, इससे आया विराम का जड़त्व। ठीक है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति में रहेगी, इससे आया गति का जड़त्व। अब इन दोनों में एक कंडीशन ये होगी कि दिशा भी तो होगी वस्तु की, कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो इससे गति का जड़त्व बन गया। चलिए अब हम विराम के जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, विराम का जड़त्व इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विराम के जड़त्व से उदाहरण पूछे जाते हैं, वो दे देगा और पूछेगा ये कौन सा जड़त्व बताइए, विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व है कि न्यूटन का प्रथम नियम है, ऐसे वो पूछेगा क्वेश्चन देकर। आप दोस्तों हमारा साथ देते रहिए, हम आपकी बीएसएफ आरओआरएम में जो 40 नंबर की फिजिक्स आती है, टोटली फिजिक्स कराएंगे और आपके 40 नंबर में से 40 नंबर आपके छपेंगे। बस इत्मीनान से आप पढ़ते रहिए और हमारा चैनल को जोरों से सब्सक्राइब करिए, जोरों से इसको शेयर करें। बस यदि आप मतलब कि मेरा साथ देंगे तो हम आपको रिटन में, हैंड रिटन में एक अपना चैनल बना लेंगे टेलीग्राम में, उसमें हैंड रिटन आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। चलिए तो हम अब पढ़ते हैं विराम का जड़त्व दोस्तों। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। विराम के जड़त्व में आपको मालूम होना चाहिए कि जो वस्तु होगी अपनी स्थिति का परिवर्तन कर ही नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अर्थात स्वयं गति नहीं कर सकती। अब हम उदाहरण के लिए पढ़ते हैं। एक आदमी बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा है, जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तब वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। आपने कभी देखा होगा कि बस में आप चढ़ें, बस यानी कि स्थिर खड़ी है, चल नहीं रही बस। मान लो कि ये आपकी बस है और आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, आप बस में एंटर हो गए और आप इधर खड़े हैं। अब बस अचानक आगे बढ़ जाए तो आप पीछे की ओर धक्का लगता है और पीछे की ओर झुक जाते हैं। यही अपना विराम का जड़त्व है। इसका इलेबोरेशन भी देखिए जी, आपको समझा रहे हैं इसको, अभी आप हम पढ़ के बताएंगे आपको। देखिए, जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो बस की गति के लिए आवश्यक बल शरीर के निचले भाग में भी संचरित होता है, अतः शरीर का निचला भाग बस के साथ ही गतिमान होता है, जबकि शरीर के ऊपरी भाग में कमर से ऊपर का भाग, शरीर के ऊपरी भाग मतलब कमर से ऊपर का भाग होगा, विराम के जड़त्व के कारण कोई बल संचरित नहीं होता है, अतः यह हिस्सा अपनी पूर्व अवस्था में ही रहना चाहता है या में ही रहता है। इस प्रकार शरीर के दो हिस्सों के बीच परिणामी विस्थापन होने से शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर झटका लगता है तो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। चलिए हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं विराम के जड़त्व का। दोस्तों देखिए, यदि बस धीमी गति से गतिमान है, यानी बस जो गतिमान होगी धीमी गति से है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, तो गति का जड़त्व एक समान रूप से व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाता है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण शरीर बस के साथ गतिमान हो जाता है तथा व्यक्ति को कोई झटका नहीं लगता है। यदि गाड़ी चल रही है और गाड़ी में आप बैठे हैं और आप भी गाड़ी के साथ चलती रहेंगे, आप बैठे हैं गाड़ी के ऊपर लेकिन गाड़ी गतिमान है। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जब कोई घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर देता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिरने लगता है। ऐसा व्यक्ति के शरीर के ऊपरी हिस्से में विराम के जड़त्व के कारण होता है। ये भी आपको बिल्कुल जो विरामावस्था में बस खड़ी थी ना, उसी का ये सेकेंड रूप है। ये सेकेंड रूप है उसी का, समझो ये सेकेंड है, ये सेकेंड रूप है उसी का। अब दोस्तों हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। बंदूक की गोली को कांच की खिड़की पर फायर करने पर यह स्पष्ट छिद्र बनाती हुई निकलती है। ठीक है, यदि बंदूक की गोली को हम कांच की खिड़की में मारें तो एक छेद बनाती हुई स्पष्ट निकल जाती है। ये अपना विराम का जड़त्व है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम।
यदि हम किसी गिलास के ऊपर रखे एक चिकने कार्डबोर्ड पर कोई सिक्का रखते हैं तथा उंगलियों की सहायता से कार्डबोर्ड को एकाएक दूर ढकेलते हैं, तब कार्डबोर्ड दूर गिर जाता है, जबकि सिक्का विराम के जड़त्व के कारण गिलास में गिर जाता है। अक्सर दोस्तों आपने ये देखा होगा। आप जैसे आप चाहें तो घर में आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मान लो कि आप एक गिलास ये है, इसके ऊपर हमने पर्चा रख दिया और इसमें सिक्का रखा है और इसे आप झटके से इस तरफ खींचें तो ये सिक्का इसके अंदर गिर जाएगा, विराम के जड़त्व के कारण अंदर गिर जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, किसी दरी को छड़ से छाड़ने पर इसमें से धूल के कण गिरने लगते हैं, क्योंकि दरी को छड़ से छाड़ने पर दरी गति में आ सकती है, किंतु धूल के कण अपनी पूर्वावस्था में ही रहते हैं तथा दरी से अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं गति का जड़त्व। हमने 3 जड़त्व पढ़े थे, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और इस दिशा का जड़त्व। तो अब हम आ गए हैं सेकेंड पॉइंट, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, अर्थात एक समान गति करती हुई वस्तु स्वयं ना तो त्वरित होती है अथवा ना ही अवमंदित होती है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। यानी गति के जड़त्व में कोई वस्तु होगी तो गतिमान ही रहेगी। ठीक है, अब उसके हम उदाहरण पर लेते हैं गति के जड़त्व के। पहला उदाहरण अपना एग्जाम्पल, ये आ जाते हैं, ये उदाहरण आते हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं और इसी से आपका प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी बस अथवा ट्रेन को अचानक रोक दिया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर का निचला हिस्सा बस अथवा ट्रेन के साथ विराम अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, यदि हम बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, यदि ट्रेन रुकेगी तो अचानक हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। अक्सर देखा गया, आप ट्रेन में सफ़र करें या बस में सफ़र करें और जब अचानक बस या ट्रेन रुके तो आपको पीछे की ओर धक्का लगेगा। 2-3 सेकंड बाद धक्का लगता है पीछे ट्रेन में, आप अक्सर देखना कभी। और सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर रेलगाड़ी की दिशा में गिरने लगता है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लंबी कूद के धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने पर प्राप्त वेग लंबी कूद लगाने के वेग में जुड़ जाता है, अतः वह ज़्यादा दूर तक कूद सकता है। ये गति के जड़त्व के कारण ही है। ठीक, ये आ सकते हैं पॉइंट, आप अपने नोटबुक में नोट कर लें दोस्तों। अब आ जाइए, हम पढ़ते हैं अपना दिशा का जड़त्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जिसमें से मतलब कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आपके पहला उदाहरण है सीखे दिशा का जड़त्व का। जब किसी पत्थर को धागे से बांधकर वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है अथवा अचानक धागे को छोड़ दिया जाए तो पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण वृत्त की स्पज्या के अनुदिश गति करता हुआ गिर जाता है, क्योंकि धागे का खिंचाव बल पत्थर की वृत्तीय गति में सहायक होता है। जैसे ही धागे को छोड़ा जाता है, खिंचाव बल समाप्त हो जाता है तथा पत्थर एक सीधी रेखा के अनुदिश वृत्त की स्पर्श रेखा में गति करता हुआ गिर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये करके देखिए, आप अपना घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको आप किसी वाहन का घूर्णन करता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए की स्पर्शा के अनुदिश बाहर की ओर फेंकता है, ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। अक्सर ये आप देखा होगा, यदि आपके गाँव में धान की लगवानी होती है तो उसमें बाहर ट्रैक्टर के पहिए होते हैं, उसके ऊपर हाल चढ़ा दी जाती है लोहे की, फिर देखना वो बाहर की ओर मिट्टी फेंकता रहता है, वो दिशा के जड़त्व के कारण ही है ऐसा। ठीक, अब आइए हम तीसरा अपना पढ़ते हैं पॉइंट, दिशा के जड़त्व का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब कोई कार अचानक वक्राकार मार्ग पर चलने लगती है तब अंदर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर गिरने लगते हैं। ये अक्सर सभी लोग देखते हैं। आप वक्राकार मार्ग में जब घुमावदार मार्ग में गाड़ी अपनी घुमा देंगे तो आप अंदर की ओर झुकने लगेंगे। देखो कैसे, जैसे आपकी ये जो सड़क है ऐसे है और गाड़ी अपनी जब इसको ऐसे मोड़ी जाएगी तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति झुकने लगते हैं और फिर ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब कि दोस्तों न्यूटन का जो द्वितीय नियम है हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, तो आप इसको देख लीजिए। और दोस्तों यदि आप लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और हम आपकी गारंटी लेते हैं, BSM में
100 में 99% जो क्वेश्चन BSF RORM में आएंगे तो फिजिक्स में इसी से आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये जो बुक है बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसी से आपको एयरफोर्स नेवी के XY ग्रुप, SSR और कोस्ट गार्ड का जो GD का सेकेंड पार्ट जो होता है ना कोस्ट गार्ड में, इसी से आते हैं। मैंने भी दिया एग्ज़ाम और इसी बुक से पढ़ के दिया है और बहुत अच्छा है। तैयारी आप करते रहें, हम आपकी सहायता करते रहेंगे। बस हमारा आप मनोबल ना तोड़ें, बस मनोबल बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अब इसके बाद हम दूसरी वीडियो बस लाएंगे, या तो आपको शाम को मिल जाएगी या तो आपको नाइट में मिल जाएगी। सो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमस्कार।